हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि एक व्यक्ति इसमें गोली चला रहा है, जो वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, शख्स के हाथ में बंदूक है, गोली चला रहा है। अभी तक असलम की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या ये असलम ही है? असलम ने दरअसल फायरिंग शुरू की थी, शोभा यात्रा में मौजूद लोगों पर फायरिंग की थी और असलम की फायरिंग का शिकार दिल्ली पुलिस के एएसआई भी हुए हैं और उन्होंने बाकायदा कहा है कि इस तरह की तस्वीर जहांगीरपुर हिंसा में देखने को मिली। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ये प्लानिंग करके आए थे, पूरी साजिश के तहत यहां पहुंचे थे और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। ये हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे। वहां पर पुलिस की मौजूदगी थी और समय रहते फोर्स भी पहुंच गई तो हालात एकदम सामान्य हो गए, नीति माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता था। अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अभी लेटेस्ट विजुअल्स हैं। टाइम्स ऑफ भारत आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहा है। ये आप कुर्ते में, नीले कुर्ते में शख्स को देख रहे हैं। इसके हाथ में बंदूक है और ये गोली चला रहा है, फायरिंग कर रहा है और इसके साथ जो मौजूद बाकी के लड़के हैं वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिस तरफ वो फायरिंग कर रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा का फायरिंग वाला वीडियो आप देख रहे हैं। अंसार मास्टरमाइंड असलम का नाम सामने आ चुका है और ये पुलिस की गिरफ्त में है और इनके तार दिल्ली दंगा 2020 से भी जुड़े हुए हैं। असलम पर उसके अलावा और भी कई मामले दर्ज हैं। ये लोग हिस्ट्री शीटर हैं। ये अब से थोड़ी देर पहले स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस बता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रोफेशनल तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हम जांच करेंगे। हर एंगल से जांच हो रही है। क्या इनके पीछे कोई संगठन है? इस मामले की बारीकी से जांच हो रही है। इन लोगों से पूछताछ चल। हथियार इनके पास कहां से आए? इतने लाठी डंडे इनके पास कहां से आए? इतने पत्थर इन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, ये कहां से आए? कौन रणनीति बना रहा था? कौन इनके साथ इस प्लानिंग में शामिल था? कहां से इन्हें इशारा मिल रहा था? हर एंगल से जांच पड़ताल पुलिस इन लोगों के खिलाफ कर रही है। तो जहांगीरपुरी हिंसा का ये फायरिंग वाला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में आपको एक शख्स गोली चलाता हुआ साफ नजर आ रहा होगा। नीले कुर्ते में आप एक शख्स को देख सकते हैं। लगातार एक के बाद एक ग्राउंड जीरो से वीडियो सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें, शोभा यात्रा जब ये शुरू हुई थी, बहुत शांति के साथ ये शोभा यात्रा शुरू हुई थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एकदम से अंसार वहां पर पहुंचता है, जो इस हिंसा का मास्टरमाइंड है। वो बहस करता है किसी के साथ। वो बहस इतनी बड़ी हो जाती है कि देखिए ये स्थिति बन जाती है। ये आप इस शख्स को तस्वीर में देख रहे हैं, नीले कुर्ते में इस शख्स को आप देखेंगे अभी। ये देखिए, ये फिरोजी कलर का कुर्ता इसने पहना हुआ है, हाथ में इसके फायरिंग है और फायरिंग करते हुए आवाज भी आपको आ रही होगी। आसपास हड़कंप मच चुका था। इसके साथ जो बाकी के लोग, लड़के मौजूद हैं, वो भी उसी तरफ भाग रहे हैं जिस तरफ जिन लोगों पर वो फायरिंग कर रहा था। और जहां ये फायरिंग कर रहा था, दरअसल वहां से शोभा यात्रा गुजर रही है। शोभा यात्रा वहां से गुजर रही थी। शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दी गई थी। शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही एक मुस्लिम बहुल इलाके के पास ये शोभा यात्रा जाती है, सी ब्लॉक के मस्जिद के पास जाती है, तो उस समय शोभा यात्रा में मौजूद लोगों पर पथराव होता है। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। ये सी ब्लॉक के मस्जिद के पास की तस्वीर है। जैसे ही शोभा यात्रा इधर पहुंचती है, एकदम से पथराव शुरू हो जाता है। ये शख्स को आप देख रहे हैं, अगर फिरोजी कुर्ते में शख्स है, हाथ में इसके बंदूक है और ये गोली चला रहा है, फायरिंग कर रहा है। और इसी की फायरिंग का शिकार एएसआई भी दिल्ली पुलिस के हुए हैं, जिन्होंने साफ कहा है कि साजिश लग रही है। जिस तरह की तैयारी के साथ ये पूरा समूह, ये 4 से 5 लोग आए थे हमला करने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए, आगजनी तोड़फोड़ करने के लिए, इससे साफ लग रहा था कि ये लोग पूरी प्लानिंग करके आए हैं। ये देखिए इस शख्स को आप देखिए, हाथ में इसके बंदूक है और ये फायरिंग कर रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फायरिंग करते इस शख्स को आप देख सकते हैं। और इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इन लोगों से पूछताछ चल रही है।
तो 14 पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है। वो मोहित मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। मोहित, वो एक्सक्लूसिव विजुअल हम दिखा रहे हैं, ये शायद असलम ही है तस्वीर में जिसने फायरिंग शुरू करी थी। फिरोजी कलर का इसने कुर्ता पहना हुआ है और इसी की फायरिंग का शिकार एएसआई भी हुए थे। क्या इस बाबत जानकारी है इन विजुअल से मुताल्लिक? देखिए, वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से स्टोन पेल्टिंग हो रही है और एक शख्स इस भीड़ के बीच में आगे गोली चला रहा है। हालांकि ये शख्स असलम नहीं है, क्योंकि ये शख्स कद काठी से काफी बड़ा नजर आ रहा है, इसकी उम्र काफी ज्यादा दिख रही है। असलम महज 21 साल का है। ये असलम तो नहीं है, लेकिन इसकी पहचान अब दिल्ली पुलिस कर रही है और बता रही है कि ये शख्स कौन है। अब इसके बारे में आधिकारिक जानकारी दी जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के हाथ में भी वीडियो सामने आया है। हालांकि इसमें 14 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनके भी पहचान की जा रही है कि उनमें से कोई शख्स तो नहीं है। फिलहाल इसकी आधिकारिक जानकारी भी नहीं आई है, लेकिन ये शख्स इस भीड़ में गोली चला रहा है और सरेआम गोली चला रहा है और ये गोली किसी को भी लग सकती है, इस तरीके से गोली चला रहा है, क्योंकि जैसे सामने से भीड़ पत्थर मार रही है उसी तरफ ये गोली चला रहा है। आपको बताएं, ये लोकेशन जो मस्जिद है उससे आगे वाला चौक जो है स्त्री चौक, जिसे कौशल चौक कहते हैं, उसके बाईं तरफ के एरिया से ये पत्थरबाजी हो रही थी और वहीं से ये शख्स गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो को दिल्ली पुलिस ने संज्ञान में लिया है और इस शख्स की पहचान की जा रही है, आखिर यह शख्स कौन है, और जल्द ही इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जी, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मस्जिद से थोड़ा सा आगे का इलाका है। जिस तरह हमें हमारे सहयोगी मोहित ओम जानकारी दे रहे हैं, पथराव के दौरान ये फायरिंग हुई है। जिस तरह से फायरिंग कर रहा है उसी तरफ उसके आसपास मौजूद जो लड़के हैं वो पथराव कर रहे हैं और जिस तरफ ये पथराव कर रहे हैं उसी जगह से शोभा यात्रा भी निकल रही थी, जिसकी पहले बाकायदा इजाजत ली गई थी। टाइम्स नाउ नवभारत पर हिंसा का ये एक और वीडियो, फायरिंग वाला वीडियो आप देख रहे हैं। इनके पास ये बंदूकें आखिर आई कहां से? इस मामले में पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। ये हथियार इनको किसने मुहैया करवाए, कितने दिनों से ये तैयारी कर रहे थे? हालांकि पुलिस को लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं नाकामी रही है। अगर पुलिस पहले से भारी संख्या में होती तो शायद इस तरह के हालात पैदा ना होते, क्योंकि रामनवमी पर जिस तरह हमने देखा अलग अलग राज्यों में हालात खराब हो रहे थे, ऐसे में यहाँ पर और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत थी। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने थोड़ी देर पहले कहा कि हम एंगल से जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, सतर्कता पुलिस की बनी हुई है, पुलिस बल की तैनाती अभी भी है। 4 सेक्शन डिविजन्स में इस इलाके को बांटा गया है और सीनियर ऑफिसर्स की तैनाती है इस पूरे इलाके में। ये कल का ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कल का ही ये वीडियो है। जहांगीरपुरी हिंसा का मामला जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, इस मामले में जांच पुलिस कर रही है। 10 टीमों का गठन कर दिया गया है और ये पत्थरबाजी और फायरिंग लगातार होती हुई आप तस्वीरों में देखिए। इतनी नफरत आखिर कौन भर रहा है, सवाल यहाँ पर ये है। कौन नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमान आपस में भाईचारे के साथ रहें, सामाजिक समरसता का परिचय दें? कौन लोग हैं जो देश में अशांति लगातार फैलाना चाह रहे हैं? आवाज आप सुनेंगे फायरिंग की, हड़कंप मच गया था। इस हंगामे को आप सुनेंगे, पत्थरबाजी, जब इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप भी सहम उठेंगे। आप सोच रहे होंगे कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी जब इस तरह के हालात उस जगह पर बन गए होंगे। अनुज मिश्रा मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुज, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी ये भयावह तस्वीरें हैं। फायरिंग हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है जोर से। अब पुलिस जल्द से जल्द इनको पकड़े और इन पर सख्त कार्रवाई करे। पूरी दिल्ली, पूरा देश इसी का इंतजार कर रहा है। अनुज, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अनुज तक लगता है हमारी आवाज नहीं जा रही है। अनुज हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे हम बात करेंगे। फिलहाल तस्वीरों पर हम दोबारा से एक बार नजर दौड़ाते हैं। लोगों पर फायरिंग का ये वीडियो तस्वीरों में आपके सामने। हनुमान जयंती का कल खास मौका था, एक शुभ दिन था। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, अलग अलग इलाकों से शोभा यात्रा गुजरी थी। शांतिपूर्ण ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी। बीच में हल्का सा विवाद होता है, वो कहासुनी इतनी बढ़ जाती है
कि फायरिंग तक होने लगती है, पत्थरबाजी होने लगती है, आगजनी तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अनुज, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगातार एक के बाद एक वीडियोस आ रहे हैं। 100 के करीब वीडियोस दिल्ली पुलिस के भी हाथ लगे हैं, सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। लोगों की पहचान हो रही है, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने दिल्ली में अशांति फैलाई है। ये कौन लोग हैं, इनकी पहचान की जा रही है। सख्त धाराएं लगाई गई हैं, मुकदमा दर्ज हो चुका है। एफआईआर में 14 लोगों का नाम है, 14 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी भी जितने लोग इस हिंसा में शामिल हैं उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी। अनुज मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुकी हैं। अनुज, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये शख्स फायरिंग कर रहा है, कौन है ये, कुछ सामने आ पाया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से करीब 100 के आसपास वीडियोस जो हैं वो दिल्ली पुलिस को इस वक्त मिले, जिसमें से ये एक वीडियो है जिसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है कि किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है और एक शख्स जो है वो बाकायदा वीडियो में फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये कौन शख्स है, जाहिर तौर पर पुलिस का ये कहना है कि अभी जो भी वीडियोस उनको मिले हैं उनकी जांच की जा रही है और उसी वीडियोस के आधार पर अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो जो वीडियोस मिले हैं उन्हीं के आधार पर और साथ ही साथ चश्मदीदों से और तमाम लोगों से पूछताछ के आधार पर हुई है। इस वक्त जो है हम जहांगीरपुर पुलिस स्टेशन में मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ से जो 14 आरोपी थे उन्हें यहाँ से ले जाया गया है, कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया है। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से जो वीडियोस है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि कैसे जो उपद्रवी हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी हो रही है। इसी बीच एक शख्स जो है वो गन लेकर आता है और बाकायदा फायरिंग करता है। जाहिर तौर पर ये वीडियो दिखाता है कि किस तरीके से हिंसा जो है वो भड़की थी और जब हिंसा भड़की उसके बाद किस तरीके से पत्थरबाजी हुई। जैसा कि हम सुबह से ही जो चश्मदीद थे इस पूरे मामले के उनसे हमने बात किया था, जो पुलिस कर्मी इसमें घायल हुए थे उनसे जो हमारी बात हुई थी उसमें भी ये बात सामने आई थी कि अचानक पत्थरबाजी जो है वो होने लगती है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो सड़कों पर आते हैं, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू करते हैं और फायरिंग जो है वो करते हैं। वीडियो को देखने पर साफ तौर पे लगता है कि किस तरीके से बाकायदा फायरिंग की गई, यानी जाहिर तौर पर पुलिस का भी यही कहना है और इसी वजह से जो हिंसा थी वो काफ़ी तेजी से भड़की। फिलहाल जो है वो 14 लोगों को पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया और जितने भी वीडियोस आए हैं तमाम वीडियोस को खंगाला जा रहा है। तमाम वीडियोस में जो चेहरे दिख रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। थोड़ी देर पहले ही इसी थाने में कुछ लोगों को लेकर जाया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। यानी अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी कई और लोगों की गिरफ्तारियां जो हैं वो इसमें होगी। हालांकि दो नाम जो सबसे बड़े नाम इस पूरे मामले की बात की जा रही है, चाहे अंसार की बात करें चाहे असलम की बात करें, ये दो नाम सामने आए हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। अंसार के बारे में ये कहा गया है कि शुरू की जांच में ये पता चला है कि जो शोभा यात्रा थी उस दौरान अंसार ही वहाँ पहुँचा था जिसके बाद हिंसा भड़की। लेकिन अभी और कई चेहरे हैं जिनका बेनकाब होना बाकी है और इसी वजह से पुलिस की टीम जो है, आला अधिकारी जो हैं वो इस वक्त जो है अंदर कुछ लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और जल्दी इस मामले में और गिरफ्तारियां होंगी। इतना ही नहीं, जब हमारी सुबह बात हुई जो पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में घायल थे उनका भी यही कहना था कि अचानक से हिंसा भड़की, लेकिन जब हिंसा भड़की उसके बाद जो कुछ हुआ वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि उसके बाद काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर पहुंचे, उनके हाथ में पत्थर थे, उनके हाथ में बोतलें थी, जो कि तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है, किस तरीके से बोतलें जो हैं वो फेंकी जा रही हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही एक शख्स जो है उस बीच में इस पत्थरबाजी, इस बोतल फेंकने के दौरान ही वो फायरिंग भी करता है। यानी साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से मैं वापस अनुज आपके पास आ रही हूँ। मैं वापस आ रही हूँ। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरों पर नजर बनी हुई है। आखिर दिल्ली को जलाने वालों की पहचान अब जरूरी है, वो पुलिस कर रही है और सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होगी जरूर। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस तस्वीर में साफ है
कि एक तरफ से पत्थरबाजी होनी शुरू हुई है, बंदूक से फायरिंग होनी शुरू हुई है। इस शख्स को आप देखिए, ये फिरोजी कलर का जिसने कुर्ता पहना हुआ है, इस शख्स के हाथ में बंदूक है और ये फायरिंग कर रहा है। ये फायरिंग उसी तरफ हो रही है जहां से शोभा यात्रा निकल रही थी। दिल्ली में जहांगीरपुरी में क्या हुआ था, हिंसा कैसे शुरू हुई और दिल्ली को आग में झोंकने की क्या साजिश थी। हिंसा के दौरान मौजूद रहे चश्मदीदों ने टाइम्स नाउ नवभारत पर क्या कहा, उन्हीं की जुबानी आप सुनिए हिंसा की पूरी कहानी। कौन लोग थे जो यहाँ पे आपकी दुकान में लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे? हमें नहीं पता कौन थे, वो कभी नहीं देखे इस इलाके में? हमें नहीं देखे। तो भीड़ के रूप में आए थे या अकेले एक दो शख्स आए थे? भीड़ के रूप में, भीड़ के रूप में आए। और क्या कह रहे थे वो लोग आपसे? हमें नहीं, हम तो उनको देख के ना अपने दुकान शटर में अंदर घुस गए। हम तो हमने जान बचाने भारी पड़ गई थी। अच्छा। हाँ, इले से यहाँ लूटपाट करके अपना जब भीड़ आई थी ना, भीड़ आई थी तो कुछ ही सामान अंदर कर पाया था मैं। अंदर घुस के मैंने शटर डाउन कर लिया, अंदर से लॉक कर लिया मैंने अपने आप को। बाहर से आवाज आ रही है कि मेरा सामान लूट रहा है। बस। क्या सामान ले गए वो लोग? कैश था। कैश, मेन तो कैश है। कितना कैश गया आप लोगों का? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। हाँ, और दूसरा सामान का कोई पता नहीं अब कितना गया है, क्या गया सामान का बाद में पता चलेगा। माता जी आप भी यहाँ पे थे जब दुकान लूटपाट हो रही थी? नहीं, मैं नहीं थी, यहीं थे बस, मैं घर पर। जिस दौरान बाबूजी ये हुआ था उस दौरान क्या एक डर का माहौल था? आप लोग भाग रहे थे, सामान छुपा रहे थे? हाँ, डर का माहौल था। हम खुद अपने आप को बचाने भारी पड़े हमें। पुलिस ने कितनी देर में आके संभाला मौका? पुलिस तो मेरे 15-20 मिनट बाद आई है। और जब तक यहाँ आगजनी और लूटपाट होती रही? भैया पुलिस थी यहाँ पे, लेकिन जब मान लो हजारों लोग हैं, 1,000 लोग हैं, 4 पुलिस वाले उसमें क्या करेंगे? 4 होंगे, 10 भी होंगे तो क्या करेंगे? आपकी दुकान के बाहर आगजनी भी की गई थी? वहाँ पे आग जल रही थी उधर साइड में। पता नहीं किसकी थी, स्कूटी जली थी। किसकी स्कूटी थी? ये नहीं पता मुझे। तो ये आपके साथ ही हुआ था या आस पड़ोस की और दुकानों में भी ऐसा कुछ हुआ था? आगे भी सुना है, 1-2 दुकानों में लूटपाट हुई है। कंफर्म नहीं है। आगे सुना है, एक केमिस्ट शॉप है उसमें लूटपाट सुना हुआ है। बाकी आप इनके बेटे हैं? हाँ। तो आप दोनों उस वक्त दुकान में मौजूद थे जब ये हुआ है? क्या समय था अंकल वो जब ये लूटपाट शुरू हुई? 6:20 के आसपास का समय था। कुछ लोग हैं, क्योंकि आप समझिए जब ये सब चीजें हो रही थी तो आसपास रहने वाले लोगों के घरों में क्या चीजें हो रही होंगी। छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनके साथ क्या बेहतरी होगी, वो चश्मदीद से पूछते हैं कि क्या हो रहा था मैम जब उस वक्त जब पूरा हमला शुरू हुआ। सबसे पहले तो कब, कितने बजे के आसपास शुरू हुआ, अगर आप पूरा बताएं। हम लोग मार्केट के अंदर थे, शायद 6 या 6:30 बजे का टाइम था। सी ब्लॉक मार्केट के अंदर सब्जी वगैरह ले रहे थे तो एकदम भगदड़ सी मची। यहाँ से आने का रास्ता नहीं था, हम वहाँ से बैक आए हैं। तो यहाँ जितना झगड़ा हो रहा था ना, हम लास्ट में रहते हैं, जबकि झगड़ा यहाँ था और हम लास्ट कोने में रहते हैं। वहाँ से लोग भगते हुए आए, बच्चे खेल रहे थे, उनके ऊपर गिर जा रहे थे। जो बुजुर्ग थे उनका बीपी वो हो जा रहा था एकदम से। पूरी पब्लिक भगती हुई आ रही थी, लोग कहीं इधर भाग रहे, कोई उधर भाग रहा है। गली के सारे गेट बंद हो गए थे। इस तरह से अफरा तफरी मची थी। तो पत्थरबाजी शुरू हो चुकी थी क्या? मतलब आग लगा दी गई थी गाड़ियों पे? हमने देखा जिस तरीके से अभी आपके जस्ट पास पे, आपके घर के पास में यहाँ आग लगाने वाला मतलब हम देख रहे हैं। तो क्या हो क्या रहा था उस टाइम? कौन लोग थे, कहाँ से आ रहे थे, किन गलियों से? ये तो पता नहीं, सामने की साइड से लोग भगे हुए आ रहे थे। हम उसी के पीछे ही मार्केट के अंदर थे, तो
बैक साइड से हम आए और उधरी से भगते हुए जितने लोग वो भगाते हुए लेकर आ रहे थे ना, तो वो अंदर की साइड भग रहे थे और उनके ऊपर गिर जा रहे थे, बच्चों के ऊपर, जो बूढ़े बुजुर्ग थे इधर से उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। कुछ समझ में नहीं आता कि झगड़ा। सड़क की हालत कैसी हो गई, क्या था मतलब? अगर सड़क की हालत तो इतनी बंजर थी, मतलब बियर की बॉटल्स, ईंट पत्थर, ये सारा पूरा रोड भरा हुआ था। ये तो साफ सफाई करवाई है क्योंकि कैंप लगा है। अगर प्रशासन नहीं होती तो ये झगड़ा लग नहीं रहता कि संभल सकेगा। तो क्या लोग इसमें अंदर घुस के भाग के आ रहे थे क्या? रेडी जला दी, घुस के आ रहे थे, हम लोगों ने ताला लगा दिया, गेट बंद कर दिया था हमने। हाँ जी, क्या देखिए इसको अगर मैं इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश करूं, अब जब हमने अपना गेट बंद कर दिया था, यहाँ से पूरी गली में गेट बंद कर दिया, इनकी गाड़ी थी वहाँ पे खड़ी, इनकी गाड़ी को तोड़ दिया। गाड़ी तोड़ी, आप ही की गाड़ी तोड़ी है? हाँ जी, और भी गाड़ियाँ टूटी है, देखिए ना आप। तो जो दिख रहा था, जो सामने आ रहा था, उस पे हमला किया जी जी जी। ये नहीं देख रहे कि छोटे बच्चा है, छोटे बच्चे खड़े हैं, ये शायद खुद होंगे यहाँ पे। नहीं ये बच्चे तो नहीं थे। तो देखिए अगर कोई भी होता इस वक्त वो स्थिति आप सोचिए कि अभी भी वो डर है। वो बच्चे तो शायद इस गली से उस तब के बाद भी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन चारों तरफ गलियों में अभी भी वो कांच के टुकड़े हैं, वो लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, वो परेशान है और इस वक्त वो दहशत तो बन चुकी है, लेकिन शांति बनाई गई है प्रशासन द्वारा। यात्रा बड़ी शांतिपूर्ण निकल रही थी, तो मस्जिद के पास से हम जैसे निकले, हनुमान जी की मूर्ति लेके, तो वहाँ से मस्जिद के ऊपर से पथराव चालू हो गए। कौन सी मस्जिद, कितना दूर है वो? यहाँ से 100 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर है। ये किसने चला, ये किसने तोड़े? या जरा आप इसको दिखाया, मैं अपने ये सारे बांग्लादेशी है, सी ब्लॉक के बांग्लादेशी। बांग्लादेश। आप बताओ कि आपको कैसे पता, क्या हुआ था ये एग्जैक्टली इंसिडेंट? किसकी ये गाड़ियों के शीशे तोड़े गए? ये वहाँ से कम 2000 लोग हथियार समेत पथराव ले गए और गोलियां ले गए, पथराव कराया यहाँ पे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल हिंसा हुई। अब हिंसा करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है, लेकिन कल जिस जगह हिंसा हुई, शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, जहांगीरपुरी के उसी सी ब्लॉक जाकर हालात का जायजा लिया टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर। कुछ घर हैं आसपास। शुरुआत करते हैं इस गली से, ये सी ब्लॉक की गली है। स्थानीय लोग ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, ये मंदिर के पीछे की गली है। और मैं सीधे आपको घर की छत पे ले चलता हूँ। स्थानीय लोग खुद हमारे साथ जाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ से चलिए और यहाँ पे आप ये गेट खोलेंगे। मेरे घर पे चलो। हाँ, ये घर है, अपने घर पे ले जाना चाहते हैं ये, क्योंकि ये बात सामने आई कि घर की छतों पर पत्थर हैं, घर की छतों से बोतलें फेंकी गई हैं। तो अब स्थानीय लोग, ये मस्जिद है जो सामने आप देखेंगे, सामने आपको मस्जिद नजर आ जाएगी। ये स्थानीय लोग हमें अपने साथ घर पे ले जा रहे हैं। अब हम घर पे चलेंगे और यहाँ से छत देखेंगे। और ये अभी तक आपको किसी ने घर की छत, क्योंकि घर की छतों से सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन असल में सच्चाई क्या है ये दिखाने के लिए हम अब घर की छतों पे जा रहे हैं। और तस्वीरें आप देखते रहिए। यहाँ से सीधा वो एरिया, ये मस्जिद के पीछे का सी ब्लॉक का एरिया है जिसकी बात लगातार की जा रही है। और हम घर की छत पर जा रहे हैं अब, और यहाँ से दिखाने की कोशिश ये कि जो आरोप हैं पत्थर के, बोतल फेंकने के, वो इन्हीं छतों से हैं। और ऊपर पहुँच रहे हैं, दूसरा मंजिल हमने क्रॉस कर लिए, तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं हम। और ये आ जाती है छत। सबकी छतें साथ में लगी हुई हैं। ये यहाँ पे हम छत पे आ गए। ये सी ब्लॉक है पूरा का पूरा। और ये सामने आप मस्जिद देखेंगे। इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी है। बहुत छोटा सा ब्रेक